प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश की तस्वीर को बदला है। उससे स्पष्ट और साफ हो जाता है कि भविष्य की तकदीर भी बहुत विशाल और विराट होने वाली है। काशी के सारे पुराने रिकॉर्ड टूट जाएंगे। हम जीतने वाले प्रत्याशी पर पूरा शोध करते हैं, हमारी पार्टी शोध करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। मैं हूं आशुतोष। आज हम बात करेंगे आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो दावा कर रही है उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 लोकसभा जीतेगी और वहीं पूरे देश में 400 पार करेगी। आखिर ये कैसे करेगी, हमसे इस पर चर्चा करने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता गौरव जी हैं। गौरव जी, किस तरह आप लोग ये जीतेंगे, पहले ये रणनीति और ये मंत्र बता दीजिए, पूरे देश जानना चाहता है, इतना दावा से आप लोग कर रहे हैं। देखिए, बहुत सामान्य और चिर परिचित मंत्र है और पूरा विश्व इस मंत्र से अवगत है और वो कोई और मंत्र नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी वाला मंत्र है। क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करने के लिए गांव-गांव, घर-घर विकसित भारत का संकल्प लेकर के केंद्रीय योजनाओं को लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए, लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए सरकार लोगों के द्वार तक गई है। और ये भरोसा और ये विश्वास जो है, जिस तरीके से पिछले 10 वर्ष में, एक दशक में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश की तस्वीर को बदला है, उससे स्पष्ट और साफ हो जाता है कि भविष्य की तकदीर भी बहुत विशाल और विराट होने वाली है और भारत विश्व का नेतृत्व बनने की दिशा में आगे खड़ा हो रहा है। और ये भरोसा आम जनता का जो है, जब 12 करोड़ लोगों के घरों में, महिलाओं के घर के पास जब चूल्हा पहुंचता है, जब 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ मिलता है, जब 4.5 करोड़ लोगों के बेघर घरों लोगों को घर मिलता है, तो ये इतनी बड़े बड़े परिवर्तन है कि पूरा विश्व अचंभित है, चमत्कृत है ये देख करके। तो ये भरोसा, ये विश्वास कहीं न कहीं देश के उन कोने में भी जहां भारतीय जनता पार्टी अछूती रही है, चाहे दक्षिण का क्षेत्र हो, कभी पूर्वी भारत का क्षेत्र भाजपा के लिए अछूता हुआ करता था, परंतु आज देखिए पूर्वी भारत में क्या तो कहीं ना कहीं जो आप लोगों ने काम किया है 10 वर्षों में, उसी के बेस पर आप बोल रहे हैं जीतेंगे। निश्चय है, इसमें कहीं अब कोई हम दो आ राय जाते हैं बनारस। आज आप बनारस में हैं, या आपके प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद हैं यहाँ के, तो यहाँ पे मार्जिन कितना होगा? देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि काशी के सारे पुराने रिकॉर्ड टूट जाएंगे, सारे पुराने रिकॉर्ड टूट जाएंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी काशी से लड़ते हैं तो सारी शत्रु शक्तियां, पूरे विश्व की शत्रु शक्तियां काशी में उतर आती हैं उनके मार्जिन को कम करने के लिए अथवा उनको पराजित करने के लिए। और उसमें अपनी किस्मत केजरीवाल ने भी आजमाई है, अजय राय ने भी आजमाई है, ऐसा नहीं है। तो अपनी अपनी स्थिति सबने देख ली है, जमानत जब्त हो जाती है सब। जी, हम बात करें तो इंडिया गठबंधन, जिसे इंडी गठबंधन आप लोग कहते हैं, उसके प्रत्याशी का दावा है कि इस बार वो प्रधानमंत्री को हराएंगे। जैसा मैंने इंटरव्यू उनका किया था, उन्होंने कहा। तो आकर के अपनी औकात नाप लें। जो भी लड़ना चाहता है, खुला मैदान है, काशी में आ जाए, काशी की जनता बता देगी। काशी की जनता तो बहुत सहज है, सरल है, भोले बाबा की साक्षात प्रतिनिधि के रूप में यहाँ की जनता है और दंड देना जानती है। प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरीके से लोगों के हृदय में बसते हैं, वो काशी की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। कोई आकर के किस्मत आजमाना चाहता है, लोकतंत्र में खुला स्वागत। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कल अनुप्रिया पटेल की बहन के साथ मिलकर एक नया मोर्चा तैयार किया। उनका कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी के किसी प्रत्याशी को चुनाव लड़ाएंगे। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी एक भटकती हुई आत्मा है, पूरे देश में घूमते हैं। अपने प्रदेश में खुद उनका जनाधार नहीं है, सीमित विधानसभाओं तक केवल उनकी पूछ है। लेकिन मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर, तुष्टीकरण के आधार पर वो पश्चिम बंगाल भी जाते हैं, आसाम भी जाते हैं और बंगाल भी जाते हैं, महाराष्ट्र भी जाते हैं और यदा कथा छोटी मोटी सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं। और रही उत्तर प्रदेश में पल्लवी जी की जहाँ तक बात है, तो जिसका जो जहाँ खोया रहता है वहीं पाने का प्रयास करता है। जातिगत राजनीति और तुष्टीकरण राजनीति के गठबंधन को जनता ने नकार दिया है। 2014 में, 2017 में, 19 में, 22 में आपने देखा होगा। इन सब विचारों से ऊपर उठ करके जनता वोट करती है और ऐसे किसी भी पावर पॉकेट को अब जन्म नहीं देने वाली जो लोकतंत्र में डेवलपमेंट को, विकास को प्रभावित करें और उनकी न्यूसेंस वैल्यू इस प्रकार की हो जाए कि वो कभी समाजवादी पार्टी जैसे बार्गेनर बन जाए, जहां अपराधियों को ही टिकट दे करके अस्तित्व में आई ऐसी पार्टियां। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इनका कोई रेलिवेंस है। कोई किसी अपराधियों की बात आपने किया, तो हम ये बताएं कि ओवैसी यहाँ से चुनाव लड़ें क्या? हाँ, बिल्कुल उनको लड़ना चाहिए। ओवैसी यहाँ से चुनाव लड़ लें, उनको पता चल जाएगा कि किस प्रकार बाबा विश्वनाथ का दंड उनके ऊपर पड़ता है। मतलब जो मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेगा उसके ऊपर दंड पड़ेगा, इतना? हाँ, बिल्कुल। मोदी धर्म के साथ हैं, सत्य के साथ हैं
और वहीं भारत के टुकड़े करने वाले, भारत को बल्कनाइज करने वाले, अलग अलग खंड में देखने वाले वो अधर्म के साथ हैं। इसलिए अधर्मियों का तो नाश होना ही चाहिए। और काशी की जनता ने संदेश दिया है और इतिहास गवाह है, चाहे वो आदि जगत गुरु शंकराचार्य से लेकर आज तक की परंपरा ले लीजिए, महापुरुषों ने इसी काशी से दिग्विजय किया है, इसी काशी से संस्कृतियों का निर्माण हुआ है, इसी काशी ने दुनिया की तमाम संस्कृतियों को जन्म लेते और दम तोड़ते देखा है। इसलिए हमारा पूर्ण विश्वास है कि जिसको अपनी किस्मत आजमानी हो, आजमा करके देखिए। हम बात कर दें कि आपने भी माफियाओं की बात की, तो हाल ही में जेल में निरुद्ध मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है, तो इस पर आप लोग क्या कहेंगे कि इनकी जो आगामी लोकसभा इनके भाई लड़ रहे तो उस पर कुछ असर पड़ेगा? देखिए, ये तो हम 80 में 80 की बात कर रहे हैं, एक लोकसभा की बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, उनकी मृत्यु हुई है हार्ट अटैक से, उसको एक प्रकार से सेंटिमेंट का लाभ लेने का प्रयास करेंगे लोग, लेकिन जनता इस बात को बखूबी जानती है कि वो कौन थे, उनका क्या बैकग्राउंड था और क्यों वो राजनीति में इतने लंबे समय तक या अपराध जगत में इतने लंबे समय तक उनका प्रभुत्व कायम रहा। समानांतर सरकार चलाने वाले आम जनता जहाँ पर पीड़ित हो, जहाँ पर सरकारी तंत्र को पंगु बना दिया जाए, उसको कब्जा कर लिया जाए किसी एक माफिया के द्वारा, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को महिमा मंडित करने का समय अब लग चुका है। तो हम आपसे ये भी बात कर लें कि आगामी जो चुनाव होगा, जिसके आपने तो अभी तक गाजीपुर से प्रत्याशी भी नहीं दे पाए। हाँ, निश्चित रूप से हमारे यहाँ देखिए एक प्रक्रिया है और कई चरण में टिकटों का खुलासा होता है, उसकी लिस्ट आती है और उस क्रम में जो सीटें ऐसी होती हैं, हम विनिंग सिचुएशन पे जब तक पहुंचते नहीं हैं तब तक उसको घोषित नहीं करते हैं और ऐसी स्थिति जिस समय आ जाएगी निश्चित रूप से घोषणा होगी उसकी। तो आप उसी प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारेंगे जो जीत रहा होगा? हाँ, निश्चित रूप से हम जीतने वाले प्रत्याशी पर पूरा शोध करते हैं, हमारी पार्टी शोध करती है, हमारा संगठन शोध करता है और कई स्तर पर उसकी रिपोर्ट जाती है, उसके बाद ये तय होता है। चलिए ये बताइए, प्रधानमंत्री का जो मार्जिन होगा और अन्य प्रत्याशियों का क्या हाल होगा बनारस में? देखिए, मार्जिन ऐतिहासिक होगा, काशी के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। मैं इस भरोसे, इस विश्वास के साथ आपको कह सकता हूं कि हमारा लक्ष्य होगा कि देश में सर्वाधिक मार्जिन से प्रधानमंत्री मोदी जी काशी में विजय प्राप्त करें इस बार, और ऐसा ही होगा, ऐसा हम मान करके चलते हैं। क्या हाल होगा? अन्य प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाएगी, अन्य प्रत्याशियों को एक अवसर जरूर मिलेगा कि वो कचहरी में जाकर के अपना नामांकन कर लें, प्रधानमंत्री मोदी जी के श्रेणी में जाकर के खड़े हो जाए वहाँ पर, बस इतना ही उनको अवसर मिलेगा, इससे ज़्यादा उनको अवसर नहीं मिलना। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत शुभकामनाएं। बीजेपी प्रवक्ता का साफ दावा था और इन्होंने अनोखा बात भी बताया कि जो प्रधानमंत्री के समक्ष लड़ेगा उसे भगवान दंड देंगे, और इन्होंने बताया कि अपने विकास कार्यों को लेकर बीजेपी द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि वो उत्तर प्रदेश में 80 में 80 लोकसभा विजयी होंगे और वहीं भारत में 400 से पार करेंगे। वाराणसी से आशुतोष उपाध्याय। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।